इंटरव्यू रूम में कंटेंट राइटर की जॉब के लिए इंटरव्यू चल रहा था। ईशा को इस सॉफ्टवेयर कंपनी में एचआर की पोस्ट पर काम करते हुए लगभग 3 साल हो गए थे। ईशा और प्रियंका दोनों इंटरव्यू लेने में व्यस्त थे। ईशा ने नेक्स्ट कहकर अगले पार्टिसिपेंट को बुलाया। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। राहुल ने दोनों ही इंटरव्यूअर से हाथ मिलते हुए कहा। सेम टू यू, प्लीज बैठ जाए। प्रियंका ने राहुल को सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा। आपने इससे पहले कभी कंटेंट राइटर का काम किया है? प्रियंका ने इस सवाल से इंटरव्यू शुरू किया। नहीं, अभी तक तो नहीं, पर मैं। राहुल दोनों हाथों से समझाते हुए बोला। 1 मिनट रुको, तुम्हारा कॉलेज कौन सा था? ईशा ने शक भरे अंदाज में कहा। MNIT, जयपुर। राहुल आंखें नीचे करके बोला, ऐसा लग रहा था मानो कुछ छिपा रहा हो। ईशा तपाक से राहुल को नजरअंदाज करते हुए बोली, देखो तुमने इससे पहले कहीं काम नहीं किया है और हम इस पोस्ट के लिए हम एक अनुभवी को ढूंढ रहे हैं, तो आप जा सकते हैं। नहीं, आप बाहर रुकिए, हम अभी आते हैं। प्रियंका ने ईशा को बीच में ही चुप किया और दोनों इंटरव्यू रूम से निकलकर अपने केबिन में आ गए। ईशा, तुम्हें हो क्या गया है? वो इस जॉब के लिए बिल्कुल सही है और तुम मना कर रही हो। यार, मैं उसे जानती हूँ और ये भी पता है कि वो अच्छा राइटर है, ईशा ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। अच्छा, तो ये बात है, हमारी मैडम पहले से ही उसे जानती है, प्रियंका व्यंग करते हुए बोली। नहीं, इतने अच्छे से भी नहीं जानती, बस कॉलेज में मेरे साथ था, पर मैंने कभी उससे बात नहीं की। ओह, तो अब बात कर लेना, साथ में जो काम करना है। वैसे अगर बात भी नहीं की तो तुम्हें कैसे पता कि राहुल अच्छा राइटर है? कहीं उसने तुम्हें लव लेटर तो लिखकर नहीं दिया था? प्रियंका ने आंखें मटकाते हुए कहा। हाँ, लव लेटर दिया था, पर वो एक मजाक था। ईशा के गाल टमाटर की तरह लाल हो रहे थे। उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो शर्मा रही है। ओहो, ये तो बहुत ही दिलचस्प लव स्टोरी है। पूरी बात बताओ ना, क्या हुआ था? प्रियंका की बातों से उसकी उत्सुकता साफ झलक रही थी। कुछ खास नहीं यार, बस हम सब ने मिलकर राहुल के साथ मजाक किया था। तू बात को मत घुमा, मुझे पूरी कहानी सुननी है बस। प्रियंका ईशा का हाथ पकड़कर बोली। यार, शायद उस दिन चॉकलेट डे था और मेरे दोनों रूम पार्टनर्स ने राहुल के साथ प्रैंक करने की सोची, तो उन दोनों ने मुझे बिना बताए ही मेरे मोबाइल से राहुल को मैसेज में हैप्पी चॉकलेट डे बोल दिया। प्रियंका, पर तुम्हारी फ्रेंड ने राहुल के साथ ही मजाक क्यों किया? राहुल क्लास में बहुत कम बोलता था और हमेशा सबसे पीछे की सीट पर ही बैठता था, और हम तीनों को शक था कि वो मुझे घूरता भी है, तो इसीलिए मेरे दोस्तों ने राहुल के साथ मजाक किया। अच्छा, पर आगे क्या हुआ? वो मैसेज पढ़ने के बाद राहुल का रिएक्शन क्या था? उत्सुकता बढ़ रही थी। अगले दिन हम सब लोग कैंटीन में बैठे थे और राहुल हमारे पास आया और उसने मुझे लव लेटर दिया। मेरे दोनों रूम पार्टनर्स हंस रहे थे, पर मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, तो मैंने गुस्से में राहुल को बहुत भला बुरा कह दिया और मैं गुस्से में मेरे रूम में आ गई। उसके बाद मेरे रूम पार्टनर्स ने मुझे पूरी बात बताई, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे राहुल के साथ ऐसा नहीं करना था। मैंने उस दिन के बाद बहुत बार राहुल से सॉरी बोलने की कोशिश की, पर उसने कभी मुझसे बात भी नहीं की। हाँ, तो अब बोल दे ना सॉरी। राहुल बाहर ही तो बैठा है। प्रियंका की बातों से लग रहा था कि वो ईशा और राहुल के बीच में सब कुछ सही करना चाहती है। नहीं यार, अब थोड़ा अजीब लगेगा, ईशा ने प्रस्ताव नकारते हुए कहा। ठीक है, मैं उसे बोल देती हूँ। ऐसा कहकर प्रियंका जॉब लेटर लेकर राहुल के पास चली गई। उधर राहुल बिल्कुल आराम से सोफे पे बैठा था। ऐसा लग रहा था मानो वो सब कुछ भूल गया है या भूलने की कोशिश कर रहा है। प्रियंका को आते देख वो उठकर खड़ा हो गया। प्रियंका ने उसे बधाई दी और जॉब लेटर देते हुए कहा कि राहुल, आप सेलेक्ट हो गए हो। राहुल ने लेटर खोला। उसमें जॉब के बारे में तो लिखा ही था, पर उसके पीछे बड़े से अक्षरों में सॉरी भी लिखा था। राहुल ने थैंक्स कहा और मुस्कुराकर जाने लगा। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, कल टाइम पे आ जाना, नहीं तो ईशा मैम फिर से नाराज हो जाएगी। प्रियंका बहुत सुकून महसूस कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि कहानी खत्म नहीं हुई है। ये तो ईशा और राहुल की कहानी की बस शुरुआत है। इस कहानी में अभी और भी बहुत रंग है। अगला दिन दोपहर के 12 बजे सभी लोग कैंटीन में लंच कर रहे थे। राहुल का कंपनी में पहला ही दिन था, इसलिए वो टेबल पर बैठकर अकेला कॉफी पी रहा था। उसके एक हाथ में कॉफी का मग था और दूसरे हाथ में फोन था, जिसमें वो कॉलेज वक्त के फोटो देख रहा था। क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? ईशा और प्रियंका ने सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम्हारा पहला दिन कैसा गया? प्रियंका ने बातचीत शुरू करते हुए कहा। बहुत अच्छा था। राहुल अपने फोन को जेब में डालते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। ईशा बेहद उत्सुक होकर राहुल से बोली, शायद कॉलेज में तुम एक किताब लिख रहे थे, तो कहाँ तक पहुँची आपकी कहानी?
राहुल ने ईशा की आंखों में देखकर कहा, मेरी कहानी को बस एक क्लाइमैक्स की दरकार है, हैप्पी एंडिंग होते ही समझो किताब भी पूरी। ऐसा लग रहा था मानो राहुल आंखों से ही ईशा को शब्दों में छुपे हुए जज्बात समझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा तो वैलेंटाइन डे पर किसको प्रपोज किया? प्रियंका ने आंखें मटकाते हुए कहा, कॉलेज में कोशिश की थी पर बदले में किसी का गुस्सा ही मिला था। राहुल ने कटाक्ष किया। राहुल मैं तुमसे सॉरी बोल तो चुकी हूँ, अब और क्या करूँ? ईशा ने गंभीर आवाज में कहा। ईशा के इस जवाब से टेबल पर सन्नाटा सा हो गया था। तीनों लोग आपस में नजरें चुरा रहे थे। सन्नाटे को खत्म करने के लिए प्रियंका तपाक से बोली, चलो मैं तुम लोगों को एक शायरी सुनाती हूँ। तुम दोनों अगर चाहो तो वाह वाह कर सकते हो। फेसबुक, ट्विटर सब चेक कर लिए, अब आगे क्या क्या आएगा? बहुत जोर से भूख लगी है, तुम में से पिज्जा कौन खिलाएगा? वाह, वैसे ये किस महापुरुष ने लिखा है? ईशा ने प्रश्न करते हुए कहा। ये किसी महापुरुष ने नहीं बल्कि महामहिला ने लिखा है और उसका नाम है प्रियंका शर्मा। ईशा और राहुल इस बात पर मुस्कुरा रहे थे। शायरी ने अपना काम कर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो बरसों पुरानी बर्फ तेजी से पिघल रही हो। प्रियंका अब आश्वस्त थी कि राहुल और ईशा के बीच सब कुछ सामान्य हो गया है। वो अपनी बीपीएल शायरी को मन ही मन धन्यवाद दे रही थी। प्रियंका इसी माहौल को आगे बढ़ाते हुए बोली, ईशा अब तुम्हारी बारी है, एक गर्मा गर्म शायरी सुना दो जल्दी से। ईशा एक पल के लिए चुप हो गई मानो उसके होठ किसी की इजाजत मांग रहे हो। फिर उसने राहुल की आंखों में मुस्कुराते हुए देखकर कहा, आवारा बंजारा सा मैं, मेरा परिचय हर दिशा से है। परियां सब साधारण लगती, प्यार मुझे बस ईशा से है। राहुल ने चौंक कर ईशा से कहा, ओहो, तो तुमने अब तक इस शायरी को संभाल के रखा है? सिर्फ शायरी ही नहीं, वो लव लेटर भी संभाल के रखा है। ईशा के गाल बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। उसके चेहरे से लज्जा टपक रही थी। राहुल समझ चुका था कि ईशा के दिल का कोई कोना अभी भी उसके लिए खाली है। ईशा ने अभी भी उससे जुड़ी सभी यादों को संभाल के रखा था। प्रियंका चाहती थी कि ये प्यार भरी बातचीत किसी मुकाम तक पहुंचे तो उसने राहुल से कहा, और बताओ ना क्या क्या लिखा था? वैसे राहुल, तुमने लव लेटर में शायरी के अलावा भी बहुत कुछ लिखा होगा, जैसे वो प्यार भरे 3 शब्द। राहुल ने ईशा का हाथ पकड़ा और आहिस्ते से बोला, आई लव यू ईशा। ईशा भी इस आवेग में डूब जाना चाहती थी तो उसने भी सिर हिलाते हुए प्यार का इजहार किया और धीरे से राहुल के कान में फुसफुसाते हुए कहा, लव यू टू, लव यू 3। दोस्तों, प्रियंका अकेले ही अपनी बात पर हंस रही थी क्योंकि राहुल और ईशा तो एक दूसरे में इतना खो चुके थे कि उन्हें आसपास न ही किसी का आभास था और न ही किसी की जरूरत। वे दोनों तो बस प्यार में डूब जाना चाहते थे। राहुल और ईशा इतने करीब आ गए थे कि उनके होंठ एक दूसरे का आलिंगन लेने को आतुर थे। उन दोनों को होश में लाने के लिए प्रियंका ने बोतल में से कुछ पानी अपनी हथेली में लिया और दोनों पर छिड़कते हुए बोली, तुम दोनों की प्रेम कहानी आज से शुरू होती है। स्वाह, ऑफिस में किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो सकती है। स्वाह, मेरी दक्षिणा में सिर्फ एक पिज्जा और एक कॉफी ही लाना। स्वाह, एकदम से ही दोनों सकपका गए और ऐसे बर्ताव करने लगे कि कुछ हुआ ही न हो। ईशा शर्माते हुए अपनी जुल्फों को कान के पीछे छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी और राहुल भी झुकी नजरों से अपने नाखून कुतर रहा था। राहुल, तुम्हें इस जॉब के लिए एक और इंटरव्यू देना पड़ेगा, ईशा ने कहा। अच्छा तो उसमें क्या करना पड़ेगा? राहुल मुंह बनाते हुए बोला। ईशा आंखों को मटकाते हुए बोली, तुम्हें एक लेटर लिखना होगा। लव लेटर? फिर से राहुल हंसते हुए बोला और ईशा भी इस हंसी में शामिल हो गई। प्रियंका निश्चिंत होकर उन दोनों को देख रही थी मानो वो किसी रोमांटिक फिल्म का सबसे बेहतरीन दृश्य देख रही हो। वो इस कहानी में अपना अक्ष तलाश रही थी और उससे ये भी मालूम हो गया था कि राहुल की किताब अब जल्द ही पूरी होने वाली है, क्योंकि राहुल की कहानी का इससे अच्छा क्लाइमैक्स मिल पाना मुश्किल था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते रहेंगे।